हमारे फ्रीडम फाइटर्स के कलेक्टिव स्ट्रगल की वजह से आज हमने आज़ादी पाई है, चाहे वो वीर सावरकर जी हों, भगत सिंह जी हों या गांधी जी हों। तो क्या, मेरा सवाल आप सबसे है, क्या उनके कंट्रीब्यूशन और एफर्ट को कंपेयर करना एक दूसरे के साथ, फ्रीडम फाइटर्स दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के साथ सही है? ठीक है, तो 2-3 सवाल है। ओके, सो इनने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बिलबिलाना। तो मुझे लगता है इनने ये सब बहुत ताजा ताजा सीखा है, क्योंकि जो ईडी कर रही है उसके बाद जो रिएक्शन आ रहा है उसे बिलबिलाना कह सकते हैं। जिस शब्द का आपने प्रयोग किया वीर सावरकर के लिए, मैं माफी चाहता हूं, मुझे ज्यादा नॉलेज तो उनके बारे में नहीं है, लेकिन मुझे इतना नॉलेज है कि क्या बोलना चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद मैं इन मैम का एक जवाब देना चाहूंगा। अभी दो नाम काउंट कराए रेपिस्टों का, एक पीपी बाबू नाम आप काउंट करा दी होती, जो कांग्रेस के हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे केरला में, तो मैं उनको ना डिफेंड कर रहा हूं ना आपको सपोर्ट कर रहा हूं, बट एक ये नाम ऐड कर दी होती। जब आप भागने वालों में ऐड कर रहे हैं नाम माल्या, जो भी नीरव मोदी या जो भी, तो उसमें ये भी तो बताइए कि माल्या हमारे सांसद थे। कलेक्टिव बातें कीजिए तो बेहतर होगा। ठीक। नमस्कार, मेरा सवाल मैडम से है कि मैडम बार बार बोल रही हैं मैं एक महिला हूं, मैं एक महिला हूं। क्या ये तीनों यहाँ पे महाशय खड़े बोल रहे हैं मैं एक मर्द हूं, मैं एक मर्द हूं? आपने टॉपिक को सावरकर से पूरा कन्वर्ट करके एक वुमेन कार्ड प्ले करने लगी। मेरा इस पे सर पहला मेरा ये आप सबसे ये कहना है कि हम इतिहास पे बात करें तो इतिहास के नजरिए से बात करें, पॉलिटिकल वे से बात ना करें। और सर पहली चीज, जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भारत का सुदृढ़ इतिहास लिखा है वो विंसेंट ऑथर स्मिथ ने लिखा है, एक भारतीय ने नहीं लिखा है। तो सेकंड थिंग सर, कि सर जब हम सावरकर जी को पढ़ते हैं, जब हम सावरकर जी को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनका सिद्धांत एक हिंदू राष्ट्र की तरफ दिखने को मिलता है। इस चीज को आप मानते हैं? कहीं भी आप भी नेट उठा लीजिए। और सेकंड थिंग सर, आज जब आप स्वतंत्रता पहले की भारत की बात करें, सवाल है कोई? हाँ मैम, सवाल है ना मैम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 80 ये अनुमति नहीं देता कि कोई भी व्यक्ति कोई उपाधि ना ले सके। तो हम वीर सावरकर को वीर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं कह सकते, क्योंकि आप इतिहास की बात करें। तो कहीं ना कहीं सर आप इस चीज को डिफेम मत कीजिए। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा सवाल हिस्टोरियन साहब से। आप जैसा कि हिस्टोरियन है, आपने कहा स्ट्रेटेजी थी वीर सावरकर की कि वो जेल से बाहर आने के बाद अपना स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने ऐसा कौन सा फ्रीडम मूवमेंट है या फिर ऐसा कौन सा अंशन है जिसको उन्होंने मार्गदर्शक किया हो, ये आप बता दें आप हिस्टोरियन के रूप में। और दूसरा सवाल मेरा सुधांशु जी से है। मानता हूं मैं कांग्रेस ने लाखों गलतियां की, करोड़ों गलतियां की, लेकिन क्या हम उन गलतियों को दोबारा दोहराएं? ये हमारा एक वर्तमान की सरकार में होने के नाते कर्तव्य है, या फिर उन गलतियों को हम सुधारें, या फिर जो गलतियां पास्ट में हुई, जैसे दिल्ली में भी काफी सारे केसेस हुए, 2011 का भी केस हमको याद है, तो उन गलतियों को हम कैसे सुधारें, इस पे चर्चा करनी चाहिए, या फिर उन सब 11 लोगों को डिफेंड करना चाहिए? क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव इशू है, हम सभी समझते हैं। धन्यवाद। ठीक है, जल्दी से। महिला सम्मान का हम बात करते हैं, और मैम ने भी जैसे बोला महिला सम्मान का, तो मैं कहना चाहूंगा कि महिला सम्मान जब हलाला का बात आता है, जब एक खास समाज के लोगों द्वारा महिलाओं को उपभोग की वस्तु की तरह समझा जाता है, तो उस समय ये महिला सम्मान की बात कहाँ चली जाती है? उस समय लोग महिला सम्मान के लिए क्यों नहीं खड़े होते? मैम ने जैसे कि 11 रेपिस्ट की बात करी जो गुजरात में जिन्हें छोड़ा गया है, अगर पॉलिटिकल एजेंडे और हर चीज से दूर हटकर हम देखते हैं विमेन एम्पावरमेंट की तरफ, तो उन्हें क्या गुजरात में छोड़ना क्या सही था? क्या पूरी इंडिया का या पूरे सुप्रीम कोर्ट का उस नतीजे पे एक बार अपना विचार प्रकट करना कि ये सही है या गलत है? क्या ये सही नहीं था? आजकल के आजाद देश में ये क्या हो रहा है, इस पे आपके विचार? ठीक है, आपके साथ शुरू करते हैं माखनलाल जी। जहां सुप्रिया जी ने जो सवाल किया था वहीं से शुरुआत करेंगे। क्या किया उसके बाद? जब रिहाई हो गई तो वीर सावरकर ने ऐसा क्या किया था जिससे हम ये माने कि दया याचिका की जो दलील आप दे रहे हैं कि वो वापस योगदान देना चाहते थे, वापस आकर देश की स्वतंत्रता? तो मैं जरा यहाँ झूठ जो बोला गया उसको हिस्टोरिकली करेक्ट कर दें। सुप्रिया जी ने भी कहा और आदरणीय अतुल जी ने भी कहा कि 2 राष्ट्र का सिद्धांत 1934 में जिन्ना और सावरकर ने रखा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा 37 में उन्होंने। रिकॉर्डिंग वापस करवा दूंगा, हमें झूठ मत बताइए। मैं रिकॉर्डिंग वापस देखिए, आई एम हिस्टोरियन, आई हैव बीन प्रोफेसर फॉर 45 इयर्स। रिकॉर्डिंग आई विल, हम झूठ नहीं बोलते। 1934 में कहा कि जिन्ना और सावरकर ने किया। मैं इसको रिकॉर्ड पे करेक्ट करना चाहूंगा कि द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत सबसे पहले 1868 में मेरठ की स्पीच में सर सैयद अहमद खान ने कहा, हिंदूज एंड मुस्लिम आर 2 डिस्टिंक्ट नेशन, दे कैन नॉट लिव टुगेदर। अल्ताफ हुसैन हाली ने कविता लिखी है जी, हाली की कविता पे बाद में आते हैं। उसके बाद जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग थे उसको परसू करते रहे, और एक बार पुनः अभी आ रहा हूं, अल्लामा मेरा नाम दूसरा ही है। उसके बाद 1930 में
अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया उसी शहर में जहां मैं पैदा हुआ, इलाहाबाद, 1931 में लाहौर में दिया। उन दोनों ने उन्होंने दो राष्ट्रवाद का सिद्धांत रखा, टोटल फिलोसफिकल कुरान के सैकड़ों एग्जाम्पल देते हुए कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिस्टिंक्ट नेशंस, दे कैन नॉट लिव टुगेदर। ये सावरकर जी ने भी कहा। नहीं, सावरकर ने कहा नहीं, सावरकर लिखा है किताब में, हम आ रहे हैं उस पे। सावरकर ने 1939 में जब जिन्ना ने ये मांग रखना शुरू किया तो सावरकर ने कहा कि आप सही कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं, क्योंकि सर सैयद और अल्लामा इकबाल ने भी ये कहते चले आए। तो ये सिद्धांत सावरकर का नहीं है। अब मेरे प्रश्न का जवाब सेड यस जी, अब मेरे प्रश्न का जवाब। अब आपके प्रश्न पे आते हैं। सावरकर ने 1911 तक क्या कभी हिंदू संगठनों की बात की थी? आपने कहा था अतुल जी ने कि दो हिस्सों में करके देखने का, प्रिजन, बिफोर प्रिजन एंड आफ्टर प्रिजन। मैं आफ्टर प्रिजन की बात कर रहा हूं। आफ्टर प्रिजन के बाद जो देश में पॉलिटिकल स्थितियां बनी हैं वो राजनीति को कम महत्व देकर वो वास्तव में सोशल फील्ड में गए, रिलीजियस फील्ड में गए। एंड ही वाज, आप लोगों को सरप्राइज होगा कि सावरकर वर्चुअली एथीस्ट थे, वो हिंदू धर्म नहीं मानते थे। तो उनको महान सामाजिक कार्यकर्ता कहे या महान स्वतंत्रता सेनानी कहे? मैं फिर से आपसे पूछ रही दोनों हूं। कंबाइंड होंगे। अगर ये दलील सही मैं है, आ रहा हूं। महान स्वतंत्रता सेनानी इसलिए कि 2 आजीवन कारावास उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की। ये बताइए, जो मैंने कहा, जो उन्होंने कहा था कि वो गौमांस के सेवक थे, तो किस पर गलत है क्या? मैं सेवक नहीं जानता, मैं इतना जानता कि उन्होंने कहा कि जो खाना चाहता है खाए। वो सेवक थे कि नहीं थे मैं ये नहीं जानता। दया याचिका पर यहाँ अगर दलील ठहर जाती है लेकिन कि क्या उन्होंने रिहाई के बाद स्वतंत्रता के पूरे संग्राम में हिस्सा लिया? अगर नहीं लिया तो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उससे लेकर 47 तक का एक आंदोलन बताइए, सिर्फ 42 को छोड़ के। 4 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट, कांग्रेस का इरविन के साथ पैक्ट। 1947 तक कोई आंदोलन नहीं, और 42 में ही क्यों हुआ ये बताइए? भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ? 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने अटैक कर दिया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। वो मौका था जिस समय हमें ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना था, और यही सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए और पट्टाभी रमैया हार गए, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं मानी गई, इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा। कांग्रेस ने जानते 1942 में क्यों किया? क्योंकि 1941 तक पर्ल हार्बर भी हो गया था, वर्ल्ड की इक्वेशन चेंज हो रही थी। और 42 के रेजोल्यूशन में जाके देख लीजिए, उसमें यह लाइन भी है कि भारत को स्वतंत्रता देना भारत के लिए आवश्यक है और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि साम्राज्यवादी शक्तियां पूर्वी सीमा पर खड़ी हो रही हैं। ये कौन थी साम्राज्यवादी शक्तियां, यह भी बात करिए। और एक बात अभी इन्होंने बात कही, अब इतने सारे प्रश्न हमसे तो जवाब तो दे लूं। अभी बहुत अच्छी बात आपने कही अतुल अंजान जी। निश्चित रूप से मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, बचपन में इनके बहुत मैंने स्पीचेस सुने हैं। ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से इन्होंने काकोरी प्रकरण का उल्लेख किया, जिसके लिए अशफाक उल्लाह खां को फांसी हुई, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई, चंद्रशेखर आजाद जी पर। काकोरी कांड में ये बताइए ब्रिटिश सरकार का वकील कौन था? सरकारी वकील कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, जो 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। यानी सरकारी पैसा लेके ब्रिटेन से ये 65 रुपए की पेंशन की बात कर रहे हैं, वहां तो पैसा लेके इंश्योर कर रहे थे कि इनके ऊपर इनको फांसी होनी चाहिए। ठीक है। अब एक मिनट पूरी बात एक और कह दूं। देखिए, एक बच्चे ने बात कही कि भारत का क्रमबद्ध इतिहास विंसेंट स्मिथ ने लिखा है। आज इस मानसिकता को बहुत बदलने की जरूरत है। वीएस नायपॉल ने कहा, भारत दुनिया का इकलौता देश है जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता, विदेशियों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता। और विदेशियों में भी जो चाइनीज ने लिखा, जो ग्रीक ने लिखा, उसको नहीं, जो हमारा दुश्मन था। इसलिए हम विंसेंट स्मिथ, जॉन मार्शल, लेन पूल के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानते हैं। उसका कारण जानते क्या है? ये 2 पार्टियां खड़ी हैं। एक पार्टी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनी, ये आज भी कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, यानी मल्टीनेशनल की इंडिया ब्रांच, विदेश से प्रेरित। ये 1885 एक अंग्रेज के द्वारा बनाई गई दौरे हुकूमत ब्रिटिश के। हम एकमात्र पार्टी आजाद हिंदुस्तान में बने, हमारा ना कोई बाहर से प्रेरणा, ना किसी प्रकार का स्रोत, एक मैकाले की मानसिकता, एक मार्क्स की मानसिकता, और आज मोदी का भारत। खत्म हो रहा है, जल्दी से सुप्रिया जी। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का काम मेरे राइट पर खूब हुआ है, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैंने हमेशा ईयर का नाम लिया, नहीं तोड़ने मरोड़ने की बात नहीं। ऑलवेज आई हैव टेकन द नेम, नाम लिया है
और सम बताया है, जगह बताई है, तीनों चीजें। नहीं, मेरा तू 17 साल में एक आंदोलन बताए कांग्रेस का। इसमें कहाँ तोड़ मरोड़ है? 42 के अलावा एक आंदोलन बताए, खूब रिसर्च करिएगा। 1931 एक आंदोलन बताइए। जुगलबंदी बंद हो जाए तो मैं बोल रहा हूं। इसमें सर जुगलबंदी बंद कर दीजिए तो मैं बोल रहा हूं। नहीं, जुगलबंदी मैंने 1937 का, उन्होंने मुझे मिसकोट किया, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मैं ऑडियंस का जवाब देना चाहती हूँ। यहाँ पे झूठ बोला गया, ये मैं प्रूव कर सकती हूँ, बट आई वांट टू आंसर द ऑडियंस। यहाँ पर एक बच्ची ने मुझसे कहा मैंने वुमेन कार्ड खेला, और मैंने क्यों कहा कि मैं एक महिला हूं और मैं ये बोल रही हूं, क्योंकि ये पुरुष बलात्कारियों की बात नहीं करेंगे। ये पुरुष जो एमएलए बन जाते हैं गुजरात में, वो कहते हैं ये संस्कारी लोग हैं। ये पुरुष जब एमएलए बन जाते हैं तो कहते हैं जिन लड़कियों का रेप होता है वो गन्ने के खेत में ही क्यों पाई जाती हैं। ये पुरुष जब एमएलए बन जाते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर बन जाते हैं, तो लड़की का रेप और उसके पिता की हत्या करते हैं। इसलिए एक महिला को बोलना जरूरी है। एंड नो, आई डिड नॉट प्ले अ वुमन कार्ड। आई थिंक 75 years आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस, 75 साल आजादी के बाद हमें बोलना जरूरी है कि महिलाएं कहां हैं, क्यों महिलाएं बिल्कुल अभी भी हाशिए पर हैं, क्यों महिला सुरक्षा की बात करना इतना खराब है। और मुझे थोड़ा सा दुख और खेद दोनों है। मुझे इस यहाँ पे आए हुए लोगों में उम्मीद दिखती है, लेकिन मुझे खेद भी है कि जब बलात्कारियों की रिहाई की बात हो रही है तो यहाँ तालियां बज रही हैं। ये दुख की बात है। ठीक है, ये चलिए दुख की बात है। एक लड़की का रेप हुआ, 21 साल की प्रेग्नेंट औरत का रेप होता है, 2 लाइन का 3 बच्चे मार दिए जाते हैं और यहाँ पर ताली बजाई जाती है। मुझे लगता है खेद होता है। हमें एक बार सोचना चाहिए हम क्या बन गए। देखिए, एक बात बताएं, अभी हमारे मित्र छोटे भाई सुधांशु जी ने कहा कि जगत नारायण मुल्ला उनके वकील थे। जगत नारायण मुल्ला बहुत चीजों के वकील थे, वो तो बहुत कुछ लिखते थे और गाते भी थे। उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया गया कि कलम की एक बूंद स्याही की एक बड़े सैनिक के खून से ज्यादा कीमती है। अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन आप भूल जाते हैं, मैं जानता हूं सारे उम्र उस पूरे काकोरी के जितने अभियुक्त थे उन सब का मुकदमा पंडित मोतीलाल नेहरू लड़ते थे और चंद्रभानु गुप्ता लड़ते थे, और आजीवन उनके घरों, आज सारे आजीवन चंद्रभानु गुप्ता उनके घर पर 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए आजादी के बाद भी जब तक पॉलिटिकल पेंशन नहीं हुई उनके घरों पर भेजते थे। एकदम कंक्लूडिंग रिमार्क, 2 लाइन का वक्त खत्म हो चुका है। एकदम खत्म, एक ही लाइन में बोल के खत्म कर देता हूं। देखिए, जो आजादी का आंदोलन ढंग से लड़ा नहीं, सारा क्रेडिट उन्हीं को मिल गया। नौरंगी सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्दी से। आपने मान लिया जगत नारायण मुल्ला उनका लड़े थे। वो कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं। बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में छोटी भी गई और पतलून की चाहत में लंगोटी भी गई। मगर सुनिए, ये लोग तो वो हैं जो ना पतलून को मानते ना लंगोटी को मानते, लाल सलाम वाले। ये तो लाल सलाम वाले हैं भाई।